आज मैं तेरे को तेरे पागलपन के नाम पर मैं जल्द समाधि दिलवा देगी। तेरे को ये बेहोशी की दवा सूंघा कर और इसे टब में डालकर पानी चालू कर देगी, इसी में डूब के मर जाएगी। इधर ही तेरी जिंदगी की नाव हिचकोले खाते खाते डूब जाएगी। बेटे को भी लगेगा कि पागलपन में आकर मेरी माँ ने अपनी जान दे दी, लाइफ का दी एंड कर दिया तूने। ताई, 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 वो क्या उधर सब कुछ ठीक है ना? मुझे आपसे कुछ बात। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता है रे कि अपने साथ ही जैसा सबका एक होता है। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है, किसी के साथ कुछ गलत किया है क्या? फिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों होता है कार्तिया? ताई संभालिए अपने आप को। आप हिम्मत हारोगी तो ऐसा कैसे चलेगा? कार्तिया, ऐसे घबराहट हो रहा है मेरे को। ऐसे पानी चाहिए, पानी चाहिए। अपन हॉल में जाके बात करते हैं। चल मेरे को लेके चल। चल रे बाबा, चल चल। ठीक है। ऐसे जान में जान नहीं रे मेरे। चाहिए इसको इधर से जल्दी से कल्टी मरवाना होगा, इससे पहले कि कोई भी गड़बड़ हो जाए। ताई, मुझे आपसे शादी का रोना रोना है मेरे पास। ताई, आप लोगों के मंडप से जाने के बाद लोगों ने सुरभि और श्रीकांत काका की बहुत बेइज्जती की। उन्हें अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मन जब वो बेचारी सुरभि की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई और मैंने क्या हुआ? उधर कोई गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं हुआ ना? वो श्रीकांत भाऊ और सुरभि सब ठीक है ना उनके साथ? ये बोल ना। ताई, मैंने सुरभि से शादी कर ली। ताई,
उस वक्त श्रीकांत काका और सुरभि की इज्जत बचाने का और लोगों का मुंह बंद कराने का यही एक तरीका था। जिंदगी में मैंने पहली बार आपको जो वादा किया था वो निभा नहीं सका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये कदम सुरभि के लिए उठाया, पर आप इसके बाद जो भी चाहेंगे वही होगा। सुरभि को विदा कर इस घर में मैं आपके आशीर्वाद के बगैर नहीं लाऊंगा। मैं जानता हूं आप मुझे एक ना एक दिन माफ कर दोगी और मैं उस दिन का पूरी उम्र भर इंतजार कर सकता हूं। कब तक इंतजार करना पड़ेगा कार्तिक का? देवा, ये मंदिर के जोत पहुंच क्यों गए? आज एक के बाद एक अपशकुन हो रहा है। परमेश्वरा, मेरी बेटी और जमाई की जिंदगी में अगर कोई तूफान आने वाला हो तो उसे रोक देना। बाबा, दवाई खा लीजिए पहले। आप तू रख दे, मैं बाद में ले लूंगा। आप अकेले ही सारी टेंशन लेते हैं बाबा, ये बहुत ही गलत बात है। अरे सुरभि, मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा हूं। अब मैं फिक्र क्यों करूं? अपना कार्तिक गया ना वहां पे, वो सब कुछ संभाल लेगा। क्या क्या संभालेगा तू कार्त्या? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है रे कि तू मेरे फैसले के खिलाफ गया है, कि तूने मेरी बात काटी है, कि तूने मेरे को झूठ बोला है। पहली बार नहीं हुआ। याद कर वो 8 साल पहले 14 साल की सुरभि को लेकर आया था ना तू दुबई से। मेरे को बिना बताए तूने उसको इधर ही इसी घर में छुपा के रखा था। गलती की थी तूने, पर गलती होकर भी वो गलत नहीं था। फिर जब सुरभि ने अपने लड़कपन में आकर मेरे पे ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम लगाए थे तो तूने इधर ही सबके सामने उसको थप्पड़ मारा था। वो गलती भी गलत होकर गलत नहीं थी। ये बहुत खुदगर्ज है कार्तिक। अगर इनका मतलब आपके साथ खत्म हो गया तो ये आपको जान से मार देंगे। ऐसे वो शर्म से मेरी नजरें झुक गई थी रे सबके सामने, पर तेरा ऐसा करने से ना मेरा सिर उठ गया तेरी वजह से। ऐसे ताई को अपने दिल के सिंहासन पे बिठाया दिया तूने। फिर ऐसी गलतियां बोले तो एक बेटा ही तो कर सकता है। तू बोला कि आज भी तुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती सही सही, आज एक बार फिर तूने मेरा झुका सर ऊंचा कर दिया। एक लड़की की इज्जत बचाई है तूने। बहुत गर्व है मेरे को तेरे पे कार्तिक। चला आज एक और गलती कर दे, मेरे को सीने से लगा दे। ये रे बहुत खुश हूं मैं आज कर दिया। ताई, मैं आपको आइक और सबको लेने के लिए आया। मैंने शादी तो आप लोगों के बगैर कर ली, पर विदाई आप लोगों के बगैर नहीं हो सकती। उसके लिए आपका और आई का आशीर्वाद चाहिए।
सबको मनाकर विदाई के लिए यहां लेकर आएगा। मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे तेरी चिंता है। देख सुरभि, तुम दोनों की बचपन की दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही, अब वो रिश्ते में बदल गई है। और इस रिश्ते को मजबूत बनाना अब तेरे हाथ में है। ये जिम्मेदारी तेरी है। आज भी कार्तिक के अंदर एक बचपना है, इसलिए उसकी हर बात को दिल पर मत लेना। वो दिल का बड़ा साफ है, बस किसी को दुखाना नहीं चाहता। तुला समझता है ना? बाबा, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कार्तिक को, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वैसे भी हम दोनों की जिंदगी एक धागे में बन चुकी है, जिसे हम दोनों बहुत अच्छी तरीके से संभालेंगे और संवारेंगे भी। चलो मैं जरा पंडित जी से बात कर लेता हूँ। बाबा एक मिनट। शांति, तुम भी जाओ ना बाबा के साथ। बाबा को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो। आप विदाई की तैयारी शुरू कीजिए, मैं आई को। एक आंटी सुन, वो बात ऐसी है कि सुरभि को विदा करा के इस घर में लाने से रोकना होगा मुझे। वो क्या है ना कि ऐसे वो तेरी इतनी सब वो उलझन में ना मैं तेरे को बताना भूल गई कि एक फोन कॉल आया था मेरे को। अनिकेत का? नहीं अन्नी का नहीं, लेकिन अन्नी के बारे में। ताई आप ठीक से बताइए ना। वो हम लोग सब लोग को क्या लगा कि अन्नी ऐसे भाग गया है ना शादी से, और वो भागा नहीं था रे, वो उसको किडनैप कर लिया है। ताई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मान, जब पहले कब बताते रहे? अभी तेरे आने के 5 मिनट पहले मेरे को फोन कॉल आया है। अनिकेत उसके कब्जे में है। हाँ। उस आदमी ने इसके अलावा और कुछ बताया आपको? नहीं, बस इतना ही कि आनी उसके पास है। देवा, ये कार्टिया पता नहीं किस हाल में होगा रे अनिकेत, और क्या कर रहे होंगे उसके साथ वो लोग। ताई, आपका फोन का है? हाँ? ताई, आप मुझे बताइए किस नंबर से फोन आया था? ये ऐसे मोबाइल से नहीं आया, तेरे घर के फोन पर आया था। ताई, आप ठीक से याद कीजिए, उसने कुछ तो बोला होगा। अरे नहीं, वो मेरे को बस बोला कि अनिकेत आप लोग के पास आई, बस इतना ही बोला और फोन कट कर दिया उसने। पता नहीं किसकी दुश्मनी हम लोग से करते, और भगवान जाने मेरे अनिकेत पर क्या गुजर रही होगी और क्या गुजरेगी उस पर। जब लौट कर वो ये देखेगा कि उसकी मंगेतर ने उसके अपने भाई से शादी कर ली। मेरे अनिकेत के दुख के दिन तो अभी शुरू हुए रे। माफ कर पाएगा तेरे को कि नहीं, नहीं जानती, और मैं उसको समझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसमें गलती ना तेरी है और ना ही सुरभि की। जा लेकर आ सुरभि को, इससे शादी मना कर आया तू। जा जा जा, जा। नहीं ताई, अब सुरभि की विदाई तभी होगी जब मैं अनिकेत को ढूंढकर इस घर में लेकर आऊं। इकट्ठे ये सुन रहे मेरी बात? जायला, बेटे से तो निपट लिया, अभी माँ की बारी।
सुरभि, काका कहाँ है? वो बाबा बाहर गए पंडित जी से मुहूर्त की बात करने। इससे पहले वाला विदाई का मुहूर्त बीत गया ना, इसलिए। कार्तिक, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सुरभि, अनिकेत शादी छोड़ के नहीं भागा था। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन किसने किया ये सब? अब किसने किया, क्यों किया, कुछ नहीं पता। ताई को किसने फोन करके बताया, पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं। मुझे सबसे पहले अनिकेत को ढूंढने जाना होगा। सुरभि, मैं तुमसे ये कहने के लिए आया था कि जब तक अनिकेत मिल नहीं जाता तब तक विदाई की रस्म नहीं हो सकती। I'm sorry सुरभि, मेरे लिए सबसे ज्यादा अनिकेत ताई और उनके परिवार की खुशियां मायने रखती हैं। इसीलिए मैं जब तक अनिकेत को घर वापस नहीं ले आता तब तक ये विदाई नहीं हो सकती। ये सब कुछ काका को बता देना। कार्तिक, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा। मैं अब आपकी पत्नी हूं और अब जो फैसला आपका होगा वही फैसला मेरा भी होगा। मैं हर कदम में आपका साथ निभाऊंगी, आपकी हर बात में आपका साथ दूंगी। कार्तिक, क्या हुआ? अचानक से बहुत सरदर्द हो रहा है। तुम्हारे पास कोई सरदर्द की दवा है क्या? मैं अभी देखती हूँ, लेकिन खाली पेट तो दवा नहीं दे सकते। आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा, ऊपर से इतनी भाग दौड़। आप एक काम कीजिए, यहाँ रुकिए, मैं खाना लेके आती हूँ। इस वक्त मुझे अनिकेत को ढूंढना बहुत जरूरी है, मुझे जाना होगा। कार्तिक, आप ताई की मदद तभी कर पाएंगे जब आप खुद ठीक रह पाएंगे। मैं जानती हूँ कि हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले आप अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, लेकिन इस नए रिश्ते से पहले भी हमारा एक रिश्ता है कार्तिक। कम से कम उस रिश्ते का मान रखने के लिए रुक जाइए प्लीज। बैठिए।
शादी तो उधर हो गई, पर विदाई इधर होगी जब तू इस टब में डूब के मर जाएगी ना। गुड बाय लता। राम नाम सत्य है। ये गुड़िया इधर? पर मैंने तो उसको फेंक दिया था। फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ।